क्या परेशानियाँ गाँव में? गांव की मुख्यतः परेशानियां हैं रास्ता, जो हम लोग मेन रोड से नहीं सट रहे हैं। हम लोग को मरीज़ ले जाने में, बच्चा लोग का पढ़ाई में बहुत दिक्कत है। बोकारो में एक ऐसा गांव जहां लोगों को आवाजाही करने में होती है दिक्कतें। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन या मालगाड़ी रुक जाने से गांव की जिंदगी भी ठहर जाती है। सड़क के अभाव में ग्रामीण मरीजों को भी लाने ले जाने में होती है दिक्कतें। आदिवासी बहुल गांव जो बोकारो से मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर फिर भी पिछड़ा हुआ, सेल और रेल के NOC के चक्कर में ठहर जा रही है गाँव की जिंदगी। अब बिजली आया तो गाड़ी का हम लोग के यहाँ इधर उधर जाने का पार का साधन थोड़ी ना है। गाड़ी ट्रेन अभी खड़ा है, अब उधर का भी हम लोग को इमरजेंसी कोई काम है तो अब क्या करें। अब नीचे से क्रॉस करके चल जाते हैं। उस टाइम गाड़ी यदि खुल जाएगा तो हम लोग चल जाएंगे ऊपर, और नहीं खुलेगा तो हम लोग का ज़िंदगी बच जाएगा। हाँ, 2-3 बार तो हो ही गया है। और उसमें क्या है, जो जिसका डिलीवरी भी है उसको भी हम लोग ले जा नहीं सकते। कई बार हम लोग का दम भी तोड़ गया है इस वजह से। वो फिलहाल तो इसका ये हुआ है। ये तो आप लोग इसके लिए आप DC नहीं शिकायत किए थे। हाँ, तो क्या बोले वो लोग? अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? बोले कि हाँ बन जाएगा, हो जाएगा। इधर ये रेलवे वाला है, रेलवे से हम लोग बोलेंगे, ये करेंगे तब ना। तो अगला आदमी से हम लोग बोलते देखो अभी उसी तरह ग्रुप के पार हो गया ना, वो उसी हाँ साइकिल अभी तो देख रहा है ना, नीचे से पार हो गया। उस टाइम गाड़ी खुल जाता तो कट जाता तो अब उसका तो जिंदगी कि जान के जोखिम में रख के जान के जोखिम रख के हम लोग कर रहे हैं। इस तरह हम लोग हो रहा है। जैसे बुखार है बच्चा, अभी बच्चा तभी से बुखार है, अब तभी से बुखार है। यहाँ तो डॉक्टर भी आने नहीं खोज रहा है। बोले कि तुम लोग का गाँव, हम लोग फ़ोन भी करते हैं, कुछ भी बुला लेते हैं तो बोले तुम लोग का गाँव जाने से हम लोग वहाँ रुक जाते हैं, इसलिए हम लोग उन लोग नहीं जाते। तुम ही लोग बच्चा को लेकर के आ जा, तब तो इलाज करेंगे। नहीं तो इसी तरह हम लोग रहते हैं, चल जाते हैं इधर से। खड़ी मालगाड़ी के बीच से गुजरती जिंदगी अगर आप नहीं देखें तो इस तस्वीर में देखिए, जहां जिंदगी की डोर कभी भी कट सकती है। जी हां, मालगाड़ी अगर चल पड़ी तो निश्चित ही मालगाड़ी के नीचे से पार हो रहे हैं इस महिला और पुरुष मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ सकती है। जाहिर है कि ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि गांव के एक तरफ रेलवे ट्रैक हो तो दूसरी तरफ सेल की जमीन, जो कच्ची मिट्टी के सड़क के साथ छोटा सकरा रास्ता है, जिस पर बरसात के समय पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सेल से NOC नहीं मिलने और रेलवे ट्रैक होने के चलते देखा जाए तो यह गांव दोनों तरफ से पैक होकर कैद में है। बोकारो में ये आदिवासी बहुल गांव बोकारो मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जो बोकारो रामगढ़ हाईवे से महज कुछ ही कदम की दूरी पर है। हिलटाड़ गांव जो आदिवासी बहुल गांव है, जहां पर दिन लोगों की जिंदगी इसी जद्दोजहद से गुजरती है। हिलटाड़ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के लिए कोई संपर्क पथ नहीं है। रेलवे ट्रैक के उस पार स्कूल है, जहां अगर मालगाड़ी खड़ी रहती तो इसी तरह ट्रेन या मालगाड़ी के नीचे से पार होकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो मरीजों को भी ले जाने और आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव के अंदर आने और गांव से बाहर निकलने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ कच्ची मिट्टी के रास्ते जो 1 से 1.5 किलोमीटर होते हुए मुख्य सड़क से तक जाती है, जिस पर पैदल चलना दूभर हो जाता है। बरसात के दिनों में घुटनों तक कीचड़ हो जाती है, इस कारण शहर से संपर्क पथ टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक से घिरा यह गांव का दूसरा रास्ता है, जिस पर कभी कभी मालगाड़ी इस ट्रैक पर घंटों खड़ी हो जाती है तो हम गांव में ही कैद हो जाते हैं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ करीब 2 से 3 हजार की आबादी है, जिसके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए कई अधिकारियों को तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कई बार अवगत कराया गया, मगर ग्रामीणों की यह समस्या आज भी बनी हुई है। क्या क्या परेशानियाँ गाँव में? गांव की मुख्यतः परेशानियां हैं रास्ता, जो हम लोग मेन रोड से नहीं सट रहे हैं। हम लोग को मरीज़ ले जाने में, बच्चा लोग का पढ़ाई में बहुत दिक्कत है। ये 2 रास्ते हैं हम लोग
एक है रेलवे लाइन पार करके सिवंडी जाते हैं, और दूसरा है एक नदी पड़ता है गरगा नदी, जिसके पार करते हुए हम लोग नेशनल हाईवे पहुंचते हैं, जो महज हमारे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी में है। लेकिन उस 1 किलोमीटर की दूरी को, दायरे को तय करने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, और ख़ास करके इस बारिश में ज़रा सी बारिश होने पे रास्ता इतना बदतर हालत हो जाती है कि हम लोग को गांव से निकलना दूभर हो जाता है। और शिक्षा के लिए है कि हमारे गांव में छोटे बच्चे का शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि एक रास्ता है जिससे रेल खड़ा, अगर ट्रेन खड़े हो जाती है तो वहाँ से पार होने में बच्चा को भेजने में परेशानी है, इसलिए हम लोग छोटे बच्चे को नहीं भेजते हैं। जब तक वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको हम लोग शिक्षा के लिए भेजते हैं, जो मतलब वो शिक्षा से एक तरफ रास्ता कच्चा है, पक्का रास्ता नहीं है, और दूसरी तरफ दोनों रास्ता वो रेलवे लाइन है। हाँ, तो यानी एक तो आप माना जा सकता है कि आप लोग मानी कैद है एक तरह से। एक पूरी तरह हम लोग कैद में है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अभी जैसे रेलवे ट्रैक पर रेल आकर खड़ी हो जाती है तो फिर आप लोग कहीं निकल नहीं पाते? नहीं, उस वक्त तो कहीं नहीं। जहाँ तक है, अगर आकस्मिक कुछ ऐसे दुर्घटना हो जाती है या कोई मरीज़, तो हम लोग को यहाँ से खटिया के द्वारा मेन रोड तक ले जाना पड़ता है। तो आप लोग किसी अधिकारी को? नहीं, अधिकारी को तो बहुत अधिकारी को लिखित भी दिए हुए हैं, लेकिन बात आगे कुछ नहीं बढ़ी। क्या बताता है अधिकारी? अधिकारी बताता है कि आप लोग ये कुछ बोलता है कि रेल और सेल से आपको एनओसी लेना होगा, जब हम लोग लिखित तौर पे एनओसी के लिए भी आवेदन दिए हुए थे। रेल और सेल का क्या मामला है इस पर? कुछ ज़मीन रेल और सेल मिल के अधिग्रहण किया हुआ है, उसी के लिए एनओसी चाहिए। अधिकारी तो वही बताता है आप एनओसी लेके दीजिए, उसके बाद आगे वाला कार्रवाई होगी। मैंने रेल और सेल के बीच पेच में अपनी गांव फंसा हुआ है पूरी तरह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिठूलाल सोरेन। वहीं जिले के अधिकारी बोकारो विकास आयुक्त कीर्ति श्री ने कहा कि अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है, ऐसे में बहुत ही जल्द इस गांव में दौरा करके समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हीरटाड़ एगो गांव है जो आदिवासी बहुल है, लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ आवाजाही के लिए सड़क नहीं है। क्या कहेंगे, एक तरफ रेल है, दूसरी तरफ। इसका शिकायत जैसे अभी मिला है, हम चेक करेंगे अभी कौन सा पंचायत में आ रहे हैं, और यदि हम लोगों का रूरल डिपार्टमेंट से कुछ हो सकता है तो हम लोग जरूर करेंगे, अगर वो एमजी नरेगा के तहत आ रहा है तो। अदरवाइज हम लोग पहले इसको जांच करा करके इसका जो है कार्रवाई करेंगे। यानी गांव वाले को सड़क मिल पाएगा? हम लोग पहले इसको वेरिफिकेशन करवाते थे, फील्ड वेरिफिकेशन, उसके बाद बता पाएंगे। बोकारो के आदिवासी बहुल गांव में जिस तरह से लोग जान को जोखिम में डालकर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा, ऐसे में गांव का सड़क बन जाने से जिंदगी आसान हो जाएगी।